हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजदान पॉइंट वाई लॉजिक मिट्स विजडम। आज हम नेशनल पार्क्स पे क्विज़ करेंगे। आपको 10 क्वेश्चन देंगे, आपको उसका आंसर देना है। अगर आपने स्कोर किया ना 10 में से 10 किया ना आपने स्कोर, तो आपको जो नेशनल पार्क्स की नॉलेज है ना वो आने हायर लेवल है, वो नेक्स्ट लेवल है आपकी नॉलेज। हाँ, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया बाय एरिया। बताओ लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सी है इंडिया में बाय एरिया। बताओ 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 बताओ। ये है हेमिस नेशनल पार्क। कौन सी है हेमिस नेशनल पार्क? ये कहाँ है? ये लद्दाख में है। लद्दाख में, यस, हाँ लद्दाख में। दिस इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन लद्दाख। और इसका एरिया कितना है? 4400 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ, 4400 किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। आपने जवाब सही दिया कि गलत बताना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। हाँ, ये आसान सा क्वेश्चन है। तो बताइए किस स्टेट में है काजीरंगा नेशनल पार्क। शाबाश शाबाश शाबाश। ये है आसाम में। कहाँ है? आसाम में है। आसाम में है ये नेशनल पार्क। अपना स्कोर बताना। ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? कहाँ पर है ये बताना आप। लेकिन ये इस्टेब्लिश कब हुई? देखो कैसे क्वेश्चन लाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ही डाला है। बताओ कि कब इस्टेब्लिश हुआ है। ये क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसको, ये ना इंडिया की पहली नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क। हाँ, दिस इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। अब इसका आंसर बताओ। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1936 में। किसमें? 1936 में। इसका नाम तब था हेले नेशनल पार्क। क्या था? हेले नेशनल पार्क। हेले नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट है। हेले नेशनल पार्क। और कहाँ है ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। शाबाश 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 बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, विच नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर द वन हॉर्नड राइनोसेरस। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। हाँ, और ये आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आएगा। बताओ क्या कहाँ है इसका आंसर। अभी एक क्वेश्चन का आया था वो आंसर। हाँ, इसका आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना, ये वन हॉर्नर राइनोसोरस के लिए फेमस है। हाँ, और ये कहाँ है? ये आसाम में है, अभी देखा हमने। ये गिर नेशनल पार्क बताना कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 5 तो यही है। अच्छा, आप मुझे बताना परियार नेशनल पार्क कहाँ है। जिसको पता ना था उसके लिए बता दो कि इसका आंसर केरला है। ये केरला में है। परियार नेशनल पार्क, परियार रिवर, याद रखना वहीं पर है। अब ना क्वेश्चन नंबर 5, गिर नेशनल पार्क कहाँ है? यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा कहा गया है, गिर नेशनल पार्क इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ विच एनिमल। अब बताओ इसका आंसर। गिर नेशनल पार्क किस एनिमल का ओनली नेचुरल हैबिटेट है? बताओ। रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लाइन, इंडियन एलिफेंट या स्नो लीपर्ड। स्नो लीपर्ड, और वो भी गुजरात में। हाँ, मैंने तो कहा गिर नेशनल पार्क है, गुजरात में है, याद रखना, गिर गुजरात। और इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर है एशियाटिक लाइन। क्या है? एशियाटिक लाइन, ये याद रखना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6, विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट इज फ्लोटिंग वेजिटेशन एंड फूमडिस। फ्लोटिंग वेजिटेशन कौन सी नेशनल पार्क फ्लोटिंग वेजिटेशन एंड फ्यूमडिस के लिए मशहूर है? हैं? आपको बताना है बस, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सी है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सी है। इतना ही समझो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सी है।
इसका आंसर क्या है बताओ। इसका आंसर है कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ है? ये मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर है। मणिपुर, मणिपुर। अच्छा साइलेंट वैली बताओ। अभी बताया परियार नेशनल पार्क कहाँ थी? केरला में। साइलेंट वैली भी केरला में है। मानस नेशनल पार्क बताओ कहाँ है? ये आसाम में है। दाछिगाम अभी बताया गया कहाँ है ये। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? अब बताओ वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है, किस स्टेट में है? लोग वैली ऑफ फ्लावर्स, पिन वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम याद रखना कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ है। वैली ऑफ नेशनल फ्लावर्स पार्क उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। वो उसी के साथ ही एक दूसरी पार्क है वैली ऑफ फ्लावर्स के साथ ही, वो एक है, वो है नंदा देवी नेशनल पार्क, वो भी उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 8, विच नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? कौन सी नेशनल पार्क है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है? आपको पता होना चाहिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कितने, आपको पता है कि वहाँ पर 9 नेशनल पार्क है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ये सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स आफ्टर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में perhaps 12 national parks है as of now, March April 2025, 12 national parks in Madhya Pradesh, Andaman and Nicobar Island. There are 9 national parks. बताओ कौन से हैं? इसका आंसर है कैम्पबेल बे नेशनल पार्क। कैम्पबेल बे नेशनल पार्क, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप क्या कह रहा है। विच नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर बंगाल टाइगर्स एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। बंगाल टाइगर्स कहाँ है? अगर पता होगा, अगर ना पता होगा तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको पता है कहाँ है। ये है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब आया है हमारे शहर से एक क्वेश्चन, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। इसका आंसर बताइए आपके दाशीगाम नेशनल पार्क कहाँ से है? अगर आप JKSSB की स्टूडेंट हो तो आपका आंसर तो पता ही होगा, क्योंकि ये हमारा शहर से ही है। ये है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में है दाशीगाम नेशनल पार्क। हाँ, आप मुझे बताइए कि ये कब हुई थी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ JKSSB और JKPSC। आपको इसके बारे में ज़्यादा होना पता चाहिए, क्योंकि JKSSB डीप में ज़्यादा है अपने नेशनल पार्क के बारे में। हाँ, ये जो हुआ था ना नोटिफाई एज ए नेशनल पार्क, ये हुआ था नोटिफाई इन 1981 में नेशनल पार्क। हाँ, 1981 में हुआ ये नेशनल पार्क एज नोटिफाई। और ये कहाँ है? श्रीनगर में है। हाँ, श्रीनगर में है। श्रीनगर से ये 22 किलोमीटर दूरी पर है। ये श्रीनगर में है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही भी है। और दाशीगाम नेशनल पार्क, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 141 स्क्वायर किलोमीटर है। 141 किलोमीटर स्क्वायर। क्या आप मुझे बता सकते हो कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी है? हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ऐसे ही कंसाइज और ब्रीफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग भी शुरू करेंगे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों, एंड रीजनिंग दोनों करेंगे हम। जल्दी स्टार्ट करेंगे, हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। हम इस वक्त मास्टर्स कर रहे हैं, हमारे जो स्टाफ है ना मास्टर्स कर रहे हैं। इस साल ख़त्म हो जाएगा, फिर हमने सोचा है कि हम JK स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी सा प्लेटफॉर्म लाएं, जिसमें हम कम से कम फ़ी में पढ़ा सके सब बच्चों को। हाँ, कम से कम फ़ी में पढ़ा सके सब बच्चों को। और जो हमारा मेन मोटिव होगा कि हम कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग देंगे। हाँ, जैसे कि मैथ्स में पढ़ाते हैं ना, कोई लेता है फाउंडेशनल बेस, फिर जब कोई होता है जिसके पास में इतना ही होता है, वो जब पढ़ता है ना उसको समझ में नहीं आता है। जब बंदे को पता ही नहीं होता है कि
नंबर्स कितने किस्म के होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, फिर इरेशनल कैसे आया, रेशनल कैसे आया, फिर कम्प्लेक्स नंबर्स भी कभी कभी पूछता आता है एग्ज़ाम में, एसएससी में कि कम्प्लेक्स नंबर से भी कुछ टॉपिक्स पढ़ना होता है हमको। प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, जैसे कि ये 6, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 3, ये हमको सिखाना है। वहाँ हम डीप अच्छे तरीके से समझाएंगे कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर हम आसानी से बता सकते हैं कि इसके कितने फैक्टर्स है, इसके लिए फार्मूलाज है, या सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कितना है हुआ। हाँ, एलसीएम एचसीएफ वो तो आसान सा टॉपिक है, लेकिन जब आप पहले प्राइम नंबर सीखोगे ना तभी आप वो एलसीएम एचसीएफ आसानी से कर पाओगे। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना एस्पायरेंट्स के साथ, जो इस साल अपनी नौकरी लगवाना चाहता है वो राजदान पॉइंट को सब्सक्राइब करें। क्योंकि जो हम बेस स्टार्ट करेंगे या हम पढ़ाएंगे ना, वो तो हम फ्री ऑफ कास्ट ही पढ़ाएंगे। यहाँ इस साल तो हम फ्री ऑफ कास्ट ही पढ़ाएंगे, जब तक कि हम अपना सेटअप तैयार ना करेंगे तब तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। फिर देखेंगे कि हाँ, एक बात तो तय है कि फ़ीस तो मिनिमम होगा। हाँ, मिनिमम होगा फीस। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।